जैसा कि साथियों आपको विदित है, हम लोगों का निदेशालय आने का जो लक्ष्य था 5 तारीख को, उसको लेकर हम निदेशालय आए थे। प्रमुख सचिव जी से हमारा दीपक सर से मिलना था, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया है। वो उपस्थित नहीं है आज। आने वाले समय में वो शायद कल उपस्थित होंगे। विनीत जी रुकेंगे। सर्वप्रथम हम आज का जो घटनाक्रम है वो बताते हैं। घटनाक्रम में ये है, हम जो जानकारी उनके द्वारा मिली है वही बताएंगे। आपको जो अपना दिमाग लगाना है आप लगा दीजिए। सबके अलग अलग मन है, सबका अलग अलग मनोविज्ञान है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपको समझ आए वो आप लगाना, जो हमको समझ आएगा वो निष्कर्ष हम आपको बता देंगे बाद में। पहले सुन लीजिएगा वस्तु स्थिति क्या थी। हम मैडम के पास गए हैं सर्वप्रथम सुबह। मैडम से हमने तो यही कहा है कि मैडम जियो के बारे में, तो बोली हम सब भेज दिए हैं जियो वाला, हमारे स्तर से सभी चीज़ें हो गई हैं। तो हमने कहा मैडम यदि आपके स्तर से सभी चीज़ें हो गई हैं जियो को लेके, तो स्टे, जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक कैसे चीज़ें होंगी। और स्टे हमारा जो है विपिन सिंह वाली 28 रिट टैग है मैम उसमें, और एक अपॉइंटमेंट पे लगा हुआ है, तो ये चीज़ें कैसे होंगी। तो मैम बोली क्या कहते हैं, हमने इसके लिए विधिक राय मांगी है। तो हमने कहा मैम विधिक राय ये कब तक आएगी विधिक राय, और इसका कोई टाइम लिमिट है। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरे विभाग का मैटर है, हम नहीं बता सकते। तो मैंने कहा मैम आपने प्रपोजल में ये भेजा है कि ऐसा हो सकता है कि सीट होल्ड करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए जितनी रिट है। उन्होंने कहा हमने ऐसा प्रपोजल भेजा है। मैंने दोबारा फिर से क्लियर किया था, क्या मैडम ये प्रपोजल आपने सीट होल्ड करके भेजा है, ऐसा कि सीट होल्ड करके भर्ती को आगे बढ़ा दिया जाए जितने भी याची हैं। तो मैडम बोली हाँ इस बारे में हमने भेजा है, देखो विधिक राय क्या आती है। मैंने मैडम से कहा मैम सरकारी वकील ना तो कंटिन्यू हेयरिंग करा पाते हैं, ना तो डेट लग पाती है। तो वो एक गोलमोल जवाब देती हैं कि इस प्रक्रिया को लेके न्यायालय की प्रक्रिया है, इसमें हम नहीं बोल सकते। तो हमने कहा मैम अच्छा कब तक आपका स्टे हटवा लेंगी। तो बोली ये सब हमको नहीं पता, लेकिन ना तो ये पता है कि विधिक राय कब तक आएगी, ना ही ये पता है। उनका एक गोलमोल सा जवाब था कि चीज़ें आगे कब तक बढ़ेंगी। बोली हम तो अपना जो है करके भेज दिए हैं। तो यही एक गोलमोल सा जवाब था उनका। बाकी हमने कहा मैम हमारा मुख्य लक्ष्य ये नहीं होता है कि हम आप हमें ज्वाइनिंग दे दें, बाकी चीज़ें थी। तो बोली हमने कभी मिलने को मना नहीं किया है, आप जब आए हम तो मिलते हैं। उससे पहले पीए से विवाद हुआ था उनके, कई बार जो है मना कर रहा था लेकिन विवाद हुआ, हम लोग घुस गए थे। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। जीसान भाई भी साथ में थे। तो कुल मिला के यही है कि इसको लेके चीज़ें रुकी हुई तो हैं जस की तस। मैंने कहा मैम हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी कि 45 दिन की हम जो बात हल्फनामा की थी, बोली हाँ हम लगाए हैं, ये 15 तारीख को ये हो जाएगा ख़त्म। तो विनीत ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो बोली शायद इसी की वजह से उन लोगों को पता हो गया होगा, इसलिए सभी याचियों ने एक साथ स्टे ले लिया है इस भर्ती पे। तो हमने कहा मैम इस चीज़ को चीज़ें हो पाएंगी। तो बोली विधिक सलाहकार जो कहेंगे उनके अनुसार चीज़ होंगी। मतलब वो काउंटर 12 तारीख को लगेगा या नहीं लगेगा, मैंने कहा इसमें जवाब अगर 12 तारीख को पीएनपी सर देंगे नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा हमने विधिक सुझाव मांगा है, विधिक सुझाव जो होगा उसके अनुसार चीज़ें होंगी। मतलब 12 तारीख को लेके कुछ भी स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कि वो एफिडेविट लगाएंगे, कोई शपथ पत्र लगेगा जिस पे उम्मीद बरकरार रखी जाए कि स्टे हट जाएगा। फिर हम परीक्षा नियामक सर से मिलते हैं, SCRT में होते हैं। पहले तो उन्होंने मिलने को 3 बार मना कर दिया, फिर जैसे तैसे वहाँ भी घुस जाते हैं। पहले होता है कि रोड पे मुलाकात होगी, तो रोड पे नहीं, हम अंदर ही मिलेंगे। अंदर मिले, उनसे भी सही मुलाकात हुई। बोलते हैं कि क्या कहते हैं हमने तो सब लगा दिया है, न्यायालय ऐसे ही फंसा रहा है। तो हमने कहा सर अब इनसे मैं मैडम की और इनकी बात में 2 विरोधाभास ये होते हैं। ये कहते हैं हम शॉर्ट काउंटर में ही पूरा लगा दिए हैं। हमने कहा शॉर्ट एफिडेविट लगाए हैं आप जो है। तो बोले नहीं हम सब लगा दिए। मैंने इनसे पूछा सर 28 रिट की जो OMR कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो लगाए हैं क्या आप। तो बोले हाँ हम न्यायालय में सब लगा दिए हैं, सब दे दिए हैं, अब वकील खाली फंसा रहे हैं चीज़ों को लेके। मैंने कहा वकील फंसा रहे हैं तो इस चीज़ को लेके सर आपकी प्रक्रिया कैसे चल रही है, इस चीज़ को लेके आप क्या करने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या है। बोले देखिए आपके प्रयागराज साथियों को हम बताए थे कि इसमें थर्ड पार्टी बन जाइए, उनको समझ नहीं आया। देखिए ये प्रक्रिया है लेकिन कराते हैं, देखते हैं, एक आधिकारिक जवाब था। मैंने कहा सर ये 12 तारीख को। तो बोले देखिए हम तो काम कर ही रहे हैं। 12 तारीख का कोई एक आश्वासन जो होता है वहाँ भी उन्होंने 12 तारीख का नहीं दिया।
तो फिर हमने कहा सर हमारी कंटिन्यू स्टे में आप नहीं हटवा सकते, सरकारी वकील हमारी कंटिन्यू हेयरिंग लगा दें। इस तरीके से तो हेयरिंग हो जाएंगी तो मई तक चली जाएगी, 2-3 हेयरिंग जाएंगी, एक मंथ बाद डेट पड़ेगी। तो बोले एक बहुत सरकारी वकील को लेके उन्होंने बहुत अच्छा शब्द बोला था, वो नहीं बोलूँगा मैं मतलब उसके जो है मौलिकता पर ही प्रश्न उठा दिया था उन्होंने कि सरकारी वकील है वो अपना काम कर रहा है, इस तरीके का एक जवाब था उनका। तो बोले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, विनीत ने ये भी कहा था कि सर अगर आप PO जारी करा देते तो हम क्या कहते हैं उसको लेकर आगे भर्ती बढ़ जाती, हमारी मेरिट सूची आ जाती। तो बोले नहीं, तो उसके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ जाएगा। फिर एक बराबर हम बैठे हुए थे तो हमने कहा सर फिर तो लंबा जाएगा, ये तो सिंगल बेंच है, 69,000 का कड़वा घूंट आप लिए बैठे हैं, आपको तो अनुभव है। बोले हाँ हमारे केस तो चलते रहते हैं। फिर हुआ कि वो साथ में जो थे वो बोले कि क्या कहते हैं उठ के चल दिए बाहर को। फिर बोले सकारात्मक रहिए, आप इतना डबल बेंच आगे का क्यों सोच रहे हैं। तो हमने कहा सर सकारात्मक क्या, युवा मर खत्म हो जा रहा है, युवा मर रहा है, सकारात्मक क्या। तो इससे पहले ही बात हुई थी, हमने कहा सर आपका भी करियर रहा होगा इस तरीके से, इसलिए हम लोग परेशान हैं। बोले अगर हम आज PNP सर खुद कहते हैं अगर हम आज के युग में होते तो हमें नौकरियाँ नहीं मिलती। इतना जगतडवाल हो गया है, इतना विवाद हो गया है, आज के टाइम में नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब बात हुई, फिर बाहर निकलते लगते हैं वो। फिर मैं उनसे पूछता हूँ सर रेट के माध्यम से जुड़े हैं, हालांकि पता था मुझे लेकिन मैंने फिर भी पूछा सर आइए के माध्यम से जुड़े। बोले आइए के माध्यम से जुड़ जाइए। फिर मैंने कहा कि सर चीज़ें आगे होंगी, बोल कि ज़्यादा आगे जाएंगी। मैंने कहा आपके माध्यम से अगर डिस्पोज हो याचिका, बोले हमारे माध्यम से नहीं होगी, न्यायालय से डिस्पोज होगी। मैंने कहा सर लेकिन आप लगाएंगे तो इसमें कितना समय लग जाएगा। बोले ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन समय यहाँ भी नहीं दिया उन्होंने, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कुल मिला के सार ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष 12 का तो कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने कि 12 को डेट के लेके स्टे हट ही जाएगा। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया पे ज़रूर उन्होंने थर्ड पार्टी को बोला है। अब थर्ड पार्टी को लेके अपने अपने कयास आप लगा सकते हैं कि क्या हित हो सकता है, उनका क्या हित हमारा हो सकता है। हमारा यही है, मेरा मंतव्य थर्ड पार्टी का अहित हमें समझ में नहीं आता है क्या है। मेरा व्यक्तिगत मत यही है, थर्ड पार्टी यदि आप बनते हैं तो प्रक्रिया तेज़ी बढ़ाने की बात होगी तो प्रक्रिया AD बेसिक और वो बढ़ाएंगे डायरेक्टर। तो अपने रिजल्ट को डिफेंड ही करना है तो रिजल्ट प्रक्रिया जितनी जल्दी होगी तो उनके लिए तो दिक्कत ही होती है ना एक अधिकारी को काम करने में। तो थर्ड पार्टी वो गलत सुझाव क्यों देंगे। बाकी अपना अपना मत है, जैसा विचार रखें। विनीत जी बोलेंगे, अब थोड़ा सा अपनी बात रख दीजिए। अभी बैठे हुए हैं यहाँ, चाय दो पी ली हैं 2 कप। नमस्कार दोस्तों, बाकी आज 2 सरकारी कॉफ़ी पी चुके हैं, चाय नहीं। हाँ, चाय। तो आगे हम लोगों का यही विचार है कि देखिए आज जितना हम लोग मिले हैं सब नितिन भाई ने आपको बता दिया है। जो भी होना है वो इनका एक ही जवाब है कि हो रहा है, और बाकी हो कुछ नहीं रहा है जब तक ये स्टे क्लियर नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए देखो हम लोग एक थर्ड पार्टी ही विकल्प बचता है। अगर थर्ड पार्टी अगर हम लोग नहीं बनेंगे, अच्छा तो होंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी इतनी चीज़ें होंगी नहीं, लेकिन जहाँ 23 में कंप्लीट होनी है तो 24 में होगी या 25 में हो, पता नहीं है कब। थर्ड पार्टी क्या करती है, कोई भी आश्वासन किसी थर्ड पार्टी से नहीं दिया गया। अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान कतई नहीं है। अब ये हम एक नेता की भाषा बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान नहीं है। बाकी हाँ अपना देखिए, थर्ड पार्टी देखिए क्या है कि अगर हम लोग अपना वकील खड़ा करेंगे, अपनी दलीलें देंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, मजबूत करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें शायद स्टे जल्दी से हटे। और बाकी काउंटर, PNP सचिव ने कहा कि हमने काउंटर सबका लगाया, हर एक चीज़ हमने लिख के दे दी, कोर्ट उससे सहमत भी है, लेकिन ये चीज़ें रुकी हैं वकीलों की वजह से। वकील फंसा रहे हैं। अब वकील तो चाहेंगे, अगर देखो एक चीज़ बताओ, अगर वकील क्यों चाहेंगे, तो वकील हर हियरिंग का उनको पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि तुम्हारा जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर वही थर्ड पार्टी अगर हम लोग अपना खड़ा कर देंगे तो वहाँ पे हम लोगों की इस बिहार पे रहेगी कि हमारी भर्ती जल्दी से पूरी हो। बाकी आप सब बहुत ही सक्षम हैं, और ये आप एक चीज़ समझिए, अक्टूबर में विपिन कुमार वाली रिट पड़ती है और दिसंबर में फर्स्ट दिसंबर को स्टे ले लिया जाता है। तो आप यहाँ पर बातों को समझिए, चीज़ों को समझिए कि अगर ऐसे ही लेट होते रहे, अभी 28 रिट हैं, उसमें 280 रिट हो जाएंगी, क्या करेंगे 50 प्लस के। फिर अगर सरकार हार गई फिर क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को
आप खुद थोड़ा देखिए, विचार देखिए, करिए, सुनिए, सब विचार है तो कीजिए। हम तो सोच ही रहे हैं, हम तो जो सोच रहे हैं वो बाकी कर ही रहे अगर हैं। हाँ ये और दिख भी रहा है। और सुनिए, कोई भी ये मत कहे कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में नहीं है। जिसको जो करना है चुपचाप कर दे। किसी को हमें ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी बहुत लोग कहेंगे कि थर्ड पार्टी से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को सब पता है, सब चीजें हैं अधिकारी क्या कि बोल कहाँ रहे क्या हैं। चल रहा है। अब जैसा होना किस होता तो बिहाफ आज 5 तारीख थी, हाँ। तो आज कुछ तो दिख जाता। यहाँ तक कि हमने पीएनपी सचिव से ये भी कहा कि सर आप मेरिट लिस्ट दे दीजिए। बोले कैसे मेरिट लिस्ट दे दें? एस्टिक वर्ड यही थे कि कैसे मेरिट लिस्ट दे दें। जब प्रोसेस पे स्टे है तो हम क्या कर सकते हैं? गणेश सर वाली कोई बात बता दीजिए, गणेश सर से बात अरे कीजिए। गणेश सर की उनकी क्या बातें ओहो, बोले, वो तो एक निम्न लेवल के वो अधिकारी कह रहे क्या हैं, ही बताएंगे। स्टे क्या हम करा लेंगे। हमने कहा सर स्टे आंतरिक, बोले आंतरिक रूप से क्या? अब आंतरिक रूप से हम कर सकते हैं, आंतरिक रूप से वही कर सकते हैं, ऊपर फाइल रखी, ऊपर नीचे रख देंगे, यही तो आंतरिक है। अरे जब हम लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा तो आंतरिक आप क्या करेंगे? बाकी देखिए, आप सभी लोग स्वविवेक से विचार कीजिए और एक- साथ आइए, एक साथ। देखो, सभी नेता खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। धीरे-धीरे नेता सब की इस बात तरीके नहीं से। कर रहे हैं हम, एक सक्रिय साथियों की बात कर रहे हैं। मेरा पेपर लगेगा, मैं साइड हो जाऊंगा, भाई का पेपर लगेगा, भाई साइड हो जाएगा। फिर रहेगा कौन मिलन? ऐसा समय आ जाएगा कि कोई मिलने को भी नहीं राजी होगा। अभी साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो तो आ जाइए, अदरवाइज फिर भर्ती लंबी जाएगी। हाँ, भर्ती लंबी जाने की पूर्ण तरीके से तैयारी है, क्योंकि विपक्षियों की तैयारी हमसे बहुत अच्छी है। उन्होंने फेल होने के बाद पैसा लगाया है, उनके 50 वकील हैं, ठीक है। हम लोगों के क्या है, हमारा हित ही नहीं रख पा रहे हैं। जबकि सचिव सर बोल रहे हैं कि खुद अपना हित रखना चाहिए आप लोगों को। हम समझाए थे प्रयागराज में। बाकी वीडियो लंबी हो रही है और साथियों को देखने में भी बोरियत फील होगी, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ तो दिखी नहीं है। पॉजिटिव चीज क्या करें? पॉजिटिव अगर होती कुछ, अगर पॉजिटिव कुछ देने वाला होता तो हम लोग क्यों नहीं छुपाते आप लोगों से? हम लोगों को क्या है कल उससे? प्रमुख सचिव से विनीत मिलेंगे। आज हम रुकते हैं, भाई की ट्रेन है तो बनारस से आए हैं, उनको तो जाना है। बाकी कल हम रुक जाते हैं, देखते हैं, प्रमुख सचिव से मुलाकात होगी तो सर के भी विचार जान। अभी तो हम लोग प्रमुख सचिव के ऑफिस के बाहर ही बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जूम कर दें? जूम नहीं होगा, देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए, आप लोग विचार कर लीजिए अपने मन से। बाकी हमें जो करना है, हम आप तक संदेश ग्रुप के माध्यम से तमाम चीज़ों से पहुंचाते रहते हैं। बाकी ठीक है, आप लोग अपना निर्णय करिए। आप लोगों के जैसे मत विचार होंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे, क्योंकि आपके बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अकेले हम लोग क्या कर लेंगे? ना थर्ड पार्टी बन सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, ना आगे। क्योंकि समर्थन मानते हैं आपका, ग्राउंड पे समर्थन नहीं दिखता है। तो जैसे आंतरिक चीज़ से चीज़ें चल रही, तो ऐसे आप भी आंतरिक रूप से समर्थन कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, रणनीति बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं, विपक्ष ने रणनीति बनाई है, वो स्टे लंबा खींचेंगे स्टे, और ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब जानना है। बाकी ये मेरा या नितिन का कोई इंडिविजुअल निर्णय नहीं होगा थर्ड पार्टी का, क्योंकि कल को आप लोग हमको गाली दें, इसलिए यह निर्णय सामूहिक निर्णय होगा और यह सब अपनी जिम्मेदारी पर निर्णय होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप से 12 करिए। की डेट जो है, 11-12 की जो डेट है, तो वो समझ लीजिए। अब क्या बताएं उसका, देखते हैं। चलिए, फिर भी सकारात्मक रहते हैं, बी पॉजिटिव। शुभ रात्रि, शुभ साय संध्या। ठीक है, धन्यवाद।